अमरनाथ यात्रा के दौरान अमरनाथ गुफा पर बादल फटने से वहां दर्शन करने गए श्रद्धालु वहीं फंस गए। कुछ यात्रियों की तो जानें भी चली गई। आपको बता दें कि राजधानी रांची से भी 15 यात्री अमरनाथ यात्रा में शामिल हुए थे, जो आज वापस लौटे। सभी यात्रियों ने आंखों देखा हाल बयां किया। वहीं कुछ सामाजिक संगठनों ने ढोल नगाड़ों के साथ वापस लौटे यात्रियों का स्वागत किया। यात्रियों की आंखों से दर्द साफ छलक रहा था। उन्होंने बयां किया कि उनका सारा पैसा, फोन और सामान सब कुछ पानी में बह गया। जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर सुरक्षित पहुंचे हैं। सब ये भोलेनाथ की कृपा से मैं लौट के आया हूँ। उन्हीं की कृपा थी जो मैं बच पाया हूँ। बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, लेकिन वो बड़े पत्थर आके कुछ दूरी पर रुक गए। रुकने के कारण छोटे छोटे पत्थर मेरे तरफ से नहीं आ पाए। सिर्फ पानी का बहाव आया। उसके बाद मेरे को सीआरपीएफ के जवान ने उस दलदल से निकाला। यही कठिन यात्रा तो बहुत कठिन है। ना बादल नहीं, वो तो ग्लेशियर जो है ना टूटा था, उसके कारण ग्लेशियर के करने का कारण नहीं ना बादल नहीं जो है। हम लोग के तो आंखों देखा हाल है। हम लोग के तो जेक एकदम सामने से जो है नहीं है, गुफा के ठीक जो है ना 5 दूर में हुआ है। यात्रियों ने कहा कि बादल नहीं फटा था, बल्कि कुछ गड़गड़ाहट की आवाज ऊपर की ओर से आ रही थी और पहाड़ के ऊपर से मलबा तेजी से नीचे की ओर बह रहा था। और इसी आनन फानन में सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई श्रद्धालु मलबे में फंस गए और उनकी जान चली गई। यात्रियों ने अपना दर्द न्यूज विंग से साझा किया। वहीं इस दौरान रांची के विधायक सीपी सिंह भी वहां मौजूद थे। देखा कि छोटा छोटा कण पत्थर का आ रहा था पहाड़ के ऊपर से, तो सीआरपीएफ वाला लोग बोला कि आप लोग अंदर घुसिए। और इसके बाद जस्ट गुफा के एकदम जस्ट सटा हुआ बगल में देखे कि थोड़ा थोड़ा पानी रिस रहा है। इसके बाद एकाएक चूंकि फोर्स से आ रहा था, ऊपर से आ रहा था, तो पानी अपने साथ जो भी चीज़ था वो चीज़ को बहाते हुए 2 मिनट मात्र सब लंगर बह गया। जितना टेंट हम लोग का तंबू था बह गया। हम लोग एक जगह 9 मोबाइल था। हम लोग का इन लोग से संपर्क नहीं हो सका। हम लोग जो 6 आदमी थे गुफा में, उससे संपर्क नहीं हुआ। और सबसे बड़ा ताजुब का चीज़ है कि जो नंदी भगवान है वहाँ से नंदी को हटा दिया गया। प्रलय का कारण यही है। हम लोग के नज़र में प्रलय का कारण यही है कि नंदी नहीं है। ये चीज़ अभी भी वेरीफाई। और अंदर जो गुफा का जो हम लोग इतना दूर तक में बाबा का डायरेक्ट जो पिघलते थे, वो बाबा का जल को लेके आते थे, अमर जल जिसको बोलते थे, वो अब वहाँ पर पूरा ब्यूटिशियन एकदम जो बोलते हैं ना, कांच का पूरा बैरिकेटिंग कर दिया। बाबा 5 फीट का भी नहीं थे, पूरा पिघल गए थे। और वो पूरा करके 3 लेयर बना दिया गया। 3 लेयर में दर्शन करने के लिए बनाया। मतलब उसका जो सौंदर्यीकरण के नाम पे पूरा पहाड़ को ये लोग बर्बाद कर दिया। पूरा पहाड़ को बर्बाद कर दिया। पूरा कांच का बैरिकेटिंग कर दिया है। इसके बाद 2 बार कटिंग। तब 2005 से जा रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। ये बहुत ही दुखद चीज़ है। और हमारे पास कोई मोबाइल भी नहीं था। बस ऊपर वाले की दुआ थी कि हम आपस में आधे घंटे के बाद एक दूसरे को खोजते हुए, पूरा अंधेरा पानी से भींगे हुए हम लोग आपस में मिल गए। लेकिन फिर भी हमारे 12 साथी का कोई पता नहीं चल रहा था। और वहाँ से अनाउंस हुई कि लोग पंचतरनी चले जाएं। और हमारे पास कोई साधन नहीं, पैरों में जूते नहीं, सारा कपड़ा भींगा हुआ। पर हमारे पास कोई चारा नहीं था और ना मेरे पास मोबाइल था, किसी के पास मोबाइल था। फाइनली हमने ये तय किया कि हमें पंचतरनी जाना चाहिए। 8 बजे हमने पंचतरनी जाने का मन बनाया और पैदल पंचतरनी की तरफ बढ़ते रहे। 11 बजे के करीब हम लोगों को एक मैसेज मिला कि नहीं, हमारे सारे साथी सुरक्षित हैं। जब पैदल चलते चलते करीब 2 बजे हम पंचतरनी पहुँचे हैं। हमारे कुछ साथी बालटाल पहुंच गए थे और हम 6 लोग पंचतरनी गए। 3 बजे पंचतरनी में गए। हमें एक छोटा सा कैंप मिला। कैंप में हम किसी तरह 3 बजे से 6 बजे तक अपना समय गुजारा। उसके बाद सुबह अनाउंस हुई साइन बोर्ड की तरफ से कि जो लोग बालटाल की तरफ से जाना चाहते हैं चले जाएं, जो पहलगांव की तरफ से जाना चाहते हैं चले जाएं। क्योंकि हमारे बहुत साथी बालटाल में पहले से पहुंच गए थे। हमने ये प्लान किया, मन बनाया कि हमें भी बालटाल जाना चाहिए। और वैसे ही भीगे कपड़े में खाली पैर हम लोगों ने वहाँ से 6 बजे से बालटाल उतरने का मन बनाया और शाम में 4 बजे बालटाल पहुँच गए। फिर हमने देखा कि हमारे सारे लड़के वहीं हैं, हमारे सारे यात्री जो हम साथ में गए थे 15 के 15 वहीं हैं। हमारी जान में जान आई। जय भोले। बाबा बर्फानी का दर्शन करने हमारे रांची के चुटिया से लोग गए थे।
सारे के सारे लोग सकुशल वापस लौट गए। हमारे इसी श्रद्धालुओं में से एक दो लोग दबे थे, लेकिन वो सुरक्षित बच गए। इनके सारे सामान टेंट में जो था वो बह गया, लेकिन ये सकुशल वापस लौट गए। तो ईश्वर की महान कृपा है, भगवान की कृपा है, बाबा बर्फानी की कृपा है कि सारे के सारे लोग आपके सामने आज रांची चुटिया पहुंच गए हैं। सावन मास का जो पावन महीना है, इस पावन महीना में हमारे भाई लोग अमरनाथ यात्रा कर आए हैं, भारी विपदा को पार करके आए हैं और ये बाबा का आशीर्वाद है हम रांची वासियों में कि आज इतने भक्त वहां से सकुशल वापस आए हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से महक मिश्रा की रिपोर्ट।